हेलो गाइस। लाइफ में कभी ना कभी किसी के माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि अगर गवर्नमेंट के पास एक ऐसी अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट जितना चाहे रुपयों को प्रिंट कर सकती है एंड देश की गरीबी दूर कर सकती है, तो आखिर गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों नहीं है। रिसेंटली जिम्बाब्वे में एक ऐसा केस आया था जहां पे गवर्नमेंट ने करेंसी नोट को प्रिंट किया था ताकि वो अपने देश की पॉवर्टी को दूर कर सके, लेकिन उस केस में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। तो अगर पैसा प्रिंट करने से पॉवर्टी दूर हो सकती है तो जिम्बाब्वे के केस में ऐसा हुआ क्यों नहीं। ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे खुल के बात करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मनी प्रिंट करने का हमारी इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये डिमांड सप्लाई के मॉडल में छिपा हुआ है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट करेंसी को प्रिंट क्यों नहीं करती, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डिमांड सप्लाई का मॉडल कैसे वर्क करता है। तो गाइस, डिमांड सप्लाई के मॉडल की 3 सिचुएशंस हो सकती है। हम पहले फर्स्ट सिचुएशन की बात करेंगे जहाँ पे डिमांड सप्लाई की इक्वल होती है। तो गाइस, 1 मिनट के लिए मान लो कि एक मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है एंड एक ही पर्सन है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, एंड वो पर्सन उस प्रोडक्ट को उसी रेट पे परचेज करना चाहता है जिस रेट पे वो मार्केट में सेल हो रही है। तो इस केस में बिल्कुल भी मार्केट में वेस्टेज नहीं हो रही है। सारी गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमारी डिमांड हमारी सप्लाई की इक्वल हो ताकि इकोनॉमी में वेस्टेज ना हो, उतना ही प्रोडक्ट हमारी मार्केट में सप्लाई हो जितना कि उसकी डिमांड है। तो ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन की बात। तो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, जहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। यानी कि आप मान लो कि मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसे परचेज करने वाले 2 पर्सन मार्केट में अवेलेबल हैं एंड ये 2 पर्सन सेम रेट पे परचेज करना चाहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो अब इस सिचुएशन में 2 केस बन सकते हैं। एक केस, या तो मार्केट में एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाए, यानी कि सप्लाई साइड को इंक्रीज कर दिया जाए जिससे कि सप्लाई डिमांड के इक्वल हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसका दूसरा केस क्या होता है, उस प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर देना जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। अब उस प्रोडक्ट को वही पर्सन परचेज कर पाएगा जो कि उसको अफोर्ड कर सकता है, यानी कि एक पर्सन को सेम प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हायर प्राइस पे करना पड़ेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। तो हम मान लेते हैं कि मार्केट में 2 प्रोडक्ट हैं लेकिन एक पर्सन है उसको परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो मार्केट में बिक जाएगा लेकिन दूसरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो अगर दूसरा प्रोडक्ट भी सेल करना चाहते हो मार्केट में तो इसका एक केस हो सकता है कि उसका प्राइस कम कर दिया जाए, यानी कि अब ये प्रोडक्ट वो पर्सन भी अफोर्ड कर सकता है जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसी को हम डिफ्लेशन कहते हैं, यानी कि एक पर्सन को सेम प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो गाइस, डिमांड सप्लाई का मॉडल इस बात पे वर्क करता है कि किसी कंट्री के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, यानी कि उस देश के लोगों के पास कितना पैसा है कि वो मार्केट में स्पेंड कर सकते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आरबीआई करेंसी को प्रिंट कर दे तो लोगों के पास पैसा पहुँच जाएगा, तो लोग ज़्यादा उसको स्पेंड कर सकते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ सकती है। तो फिर इससे पॉवर्टी दूर क्यों नहीं होगी। तो इसका आंसर भी डिमांड सप्लाई मॉडल में छिपा हुआ है। तो मान लो एक केस है जहाँ पे गवर्नमेंट ने करेंसी को इशू कर दिया एंड डिमांड बढ़ गई, लेकिन अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो अगर इकोनॉमी को मेंटेन करना है तो डिमांड सप्लाई के इक्वल भी तो होना चाहिए। अब डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन सप्लाई तो अभी भी सेम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगी इकोनॉमी में। तो यहाँ पे एक और डाउट आता है कि मान लो कि अगर गवर्नमेंट डिमांड के साथ साथ सप्लाई को भी इंक्रीज कर दे तो फिर तो पॉवर्टी दूर हो जानी चाहिए ना। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सप्लाई भी इंक्रीज करनी है तो इसके लिए गवर्नमेंट को मार्केट में बहुत सारा लेबर चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की सप्लाई लेबर पे डिपेंड करती है। इसकी वजह से क्या होगा, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी तो लेबर की सप्लाई इंस्टेंटली इंक्रीज करना मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, लेबर की डिमांड लेबर की सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से लेबर साइड पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लेबर को हायर करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो अब आपका फिर से एक डाउट होगा कि मान लो कि लेबर भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी
यानी कि लेबर की डिमांड लेबर की सप्लाई की इक्वल होगी, फिर तो हमारी पॉवर्टी दूर हो जानी चाहिए ना। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि मार्केट में 10,000 रुपया अवेलेबल हैं एंड 1,000 प्रोडक्ट हैं, तो एक प्रोडक्ट के प्राइस क्या होगा 10 रुपये। तो अब मान लो कि गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट कर दी 10% और उसी 10% से गवर्नमेंट ने सप्लाई भी इंक्रीज़ कर दी है मार्केट में। तो अब मार्केट में कितना रुपया अवेलेबल है 11,000, तो प्रोडक्ट कितने अवेलेबल हैं 110। तो फिर से जो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 10 रुपये, तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये है। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ तो डिमांड सप्लाई की इक्वल हो रहा है, तो फिर हमारी पॉवर्टी दूर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस मॉडल में मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रही है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। ये तो वही बात हो गई ना, मार्केट में ज़्यादा पैसा तो आ रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट तो आ रहा है, लेकिन उनको पे ही ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो फिर यहाँ पे ग्रोथ तो हमें दिखी ही नहीं। तो किसी भी देश की पॉवर्टी को दूर करने के लिए ये बिल्कुल भी हल नहीं है कि हम करेंसी को इशू करें। करेंसी इशू करना कभी भी इस सॉल्यूशन का हल नहीं हो सकता है। तो गाइस, आई होप ये मॉडल आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट करेंसी को इशू क्यों नहीं करती, इवन कि उनके पास अथॉरिटी होने के बावजूद। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।